नमस्कार मित्रों, आज पाइथन पर हमारा अगला वीडियो होगा। बिटवाइज ऑपरेटर के विषय में समझेंगे। दरअसल बिटवाइज ऑपरेटर को आप समझ सकते हो कि ये ज़्यादातर सामान्य तरीके से तो काम नहीं आता, लेकिन आप इसको अगर इस तरह से समझें कि आप इसके अंदर जो है बाइनरी जो अगर डेटा एडवांस डेटा एडिटिंग करेंगे तब वो इसका काम होगा। वैसे सामान्यतः ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग करते नहीं हैं। दरअसल ये सभी रिजल्ट आपको बाइनरीज में देगा, बाइनरी 0 या 1, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा, तो उस हिसाब से इसको समझने की आवश्यकता है। और इसे समझने के लिए आपको ट्रू टेबल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रू टेबल आप काफ़ी तरीके से समझ सकते हैं। ट्रू टेबल में पूरा बाइनरी को अच्छे से समझाया होता है, तो समझ सकते हैं किसका क्या मान है, क्या किस तरीके से, जैसे 1 का क्या मान है, 2 का क्या, वो सब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वैसे इसको जानने के लिए फार्मूला होता है बाइनरी में कि 10 का बाइनरी कोड क्या होगा, इस तरह से। लेकिन हम यहाँ पर इसे सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले तो सबसे पहले पाइथन को ओपन करेंगे हम, ताकि जो है टास्क परफॉर्म किया जा सके। एंटर मारेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाइनरी के लिए, यहाँ पर सिंपल एक कमांड दी गई है, वो डाल दीजिए, आपको बाइनरी कोड निकल जाएगा। जैसे हम लिखेंगे bin स्पेस नहीं, सॉरी, left parent बिन और 1 0 10 right parent हमें 10 का कोड पता करना था। bin लेफ्ट पेरेंट 10 राइट पेरेंट। एंटर मारेंगे। 0 B 10 10 इसका उत्तर आता है 0 B 10 10, अर्थात 0 B पीछे छोड़ दीजिए, B के बाद जो राइट वाली संख्या है वो ध्यान रखना है, यानी कि 1010 इसका उत्तर आता है। 10 10 भी आप इसे समझ सकते हैं, और अंग्रेजी में 10 10 भी समझ सकते हैं, ठीक है। 1010, तो ये इसका बाइनरी कोड है 1010। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हम निकालें 2 का कोड, B तो लिखेंगे bin I N लेफ्ट पेरेंट bin left parent 2 2 राइट 2 पेरेंट। right एंटर parent मारेंगे। 0 B 10 0 B 10, तो इसका उत्तर आया 10। इसका जो बाइनरी कोड है 10 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जिसका भी कोड निकालना चाहें, bin और फिर संख्या डाल, लेफ्ट पेरेंट लिखें, फिर संख्या डालें, राइट पेरेंट करें और उसका उत्तर निकाल लें, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब हम परफॉर्म करते हैं कुछ टास्क। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल X plus देखिए सबसे X इसको बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं कि इसमें परफॉर्म कैसे कराए जाते हैं टास्क। बिटवाइज ऑपरेटर में 3 तरह की स्कीम्स होती है। एक तो एंड, दूसरा और तीसरा एक्सोर। एंड जो होता है वो आपकी टोटल वैल्यू को चेक करता है, और उसमें 0 या जो भी उसको सही वैल्यू लगेगी, जैसे हमने 2 लगे 10 प्लस x इक्वल 10 और y इक्वल 8 ऐसा लिखा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो अपने आप ये निकाल के आपको बताएगा कि क्या वैल्यू रहेगी इसकी और कौन सी सही है इसके। तो 8 इसको जो सही लगेगा, उसका जो सही उत्तर होगा 1 ही, वो आपको 8 उत्तर निकाल देगा। इसी प्रकार से जैसे और का अर्थ होता है कि आपको दोनों में से एक वैल्यू वो 0 या 1 की शक्ल में निकालेगा, जहाँ पर 1 उससे दिखता है पहले, तो उसको निकालेगा। इसी प्रकार से जैसे एक्सोर का मतलब होता है, तो वो एक्सोर क्या करेगा, रिवर्सेबल काम करेगा इसके अंदर, उल्टा। तो यहाँ पर एंड का सिग्नल होता है। अब एंड का सिग्नल आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कौन सा सिग्नल इसमें काम करता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख ले, कोई कमांड डालते हैं। X इक्वल 1 0 स्पेस करेंगे, यानी कि एंटर करेंगे, सॉरी, और y इक्वल Y equals 8। 8 ओके, तो y इक्वल 8 लिखा। अब हम इसे परफॉर्म कराते हैं। पहले एंड का प्रोसेस परफॉर्म कराएंगे। x एंड का परफॉर्म कराने के लिए हमें X% y 2 देखिए यहाँ पर इसने 2 उत्तर निकाला है। 2 क्यों निकाला? 10 पहले वाली उसने कमांड ले ली, 10 आगे वाली नहीं ली। तो एक तरीका और इसका है करने का, x एंड वो लगाएंगे अपन दूसरे वाला 7 वाला, X and y। 8 देखिए 8 अब सही आया। तो हमें अब इससे कौन सा, इससे समझ आ गया कि हमें कौन सा लगाना है। एंड वाला सिग्नल आपको वो लगाना पड़ेगा
जो है शिफ्ट +7 वाला लगाएंगे ना, तब ये एंड समझेगा, एंड % वाला काम नहीं करेगा इसमें, ठीक है ना। तो शिफ्ट +7 दबाएंगे तब काम करेगा। और इसका सही उत्तर इसने 8 बताया। इसने बाइनरी में कैलकुलेशन किया है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि वहाँ पर 1 0 है, एक बीट को समझता है ये 1 0, 1 और 0 का कमांड क्या होगा, 0 ही होगा। उधर 1 0 क्या कमांड होगा, 0 होगा। तो लेकिन यहाँ पर 1 0 0 0 0 आगे 3 0 है 1 के बाद में, तो इसने पहले 1 उठाया है और 1 ही उत्तर आना चाहिए, इसलिए इसने 8 बताया। अब हम और का सिंबल करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर x इक्वल equals इक्वल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर और का सिग्नल लगाता है, शिफ्ट प्लस बैकस्लैश दबाएंगे। bar y 10 देखिए, शिफ्ट प्लस वाई मैंने किया तो इसने उत्तर दिया 10, क्योंकि 10 में 1 0 1 0 पहली जो वैल्यू थी उसका उसने उत्तर बता दिया कि यहाँ पर उत्तर आएगा 1 0 1 0, यानी कि दोनों में से एक उसने चूज कर लिया 1 0 1 0। उसने तो दोनों ही गलत बता दिए, क्योंकि वहाँ भी 0 है वहाँ भी 0 है। एंड ने तो दोनों ही बताया ना कि भाई 1 0 0 0 8 वाला है और जो 1 0 1 0 वो 10 है, तो दोनों में 0 तो है ही, तो इसने बता दिया ये उत्तर इसका, ठीक है। ये देखा, समझा। इसको आप वैसे थोड़ा सा हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये एक बिटवाइज ऑपरेटर जो है बाइनरी कोड पर आधारित होता है। इसको समझने के लिए हमें ट्रूथ टेबल समझना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल के लिए आपके लिए मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैंने एक आपको ब्रीफली नॉलेज दिया है। तो चलिए, अब एक्सोर का प्रयोग करने के लिए हमें शिफ्ट +6 दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x शिफ्ट +6 कैरेट बोलेगा, देखना x caret ठीक है ना। y एंटर मारेंगे। 2 देखिए यहाँ पर इसने 2 रिजल्ट दिया है। 2 क्योंकि इसका जो होता है, देखो यहाँ रिवर्सेबल रिजल्ट इसने दिया है, तो 1 0 0 का तो जैसे क्योंकि 10 और 8 है हमारे पास, 2 वैल्यू हमने ले रखे हैं, तो यहाँ पर 2 रिजल्ट आया है 1 और 0। पहले 1 आया फिर 0 आया। इसकी बाइनरी जो कोड होता है 2 का वो 1 0 होता है, ठीक है ना। तो ये है, इसको कहते हैं बीटवाइज ऑपरेटर। इसको समझने के लिए आप जब एडवांस कोडिंग करेंगे तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आज हमने सिंपल एक ब्रीफली रिजल्ट आपको करके दिखाया कि इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़, अगर कोई बात नहीं समझ आए तो क्षमा प्रार्थी, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये है बिटवाइज ऑपरेटर। इसका ज़्यादातर सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। डेटा एंट्रिंग जो एडवांस लेवल की कोडिंग होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर हम एक थ्योरिकल वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको बात मेरी समझ आए, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे फिर और किसी वीडियोस में, हम आप लोगों से फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।